कोल्हापुर से पुणे जो रास्ता जाता है तिथे पण आपला प्रोजेक्ट डिले झाला आणि नऱ्यामध्ये जे मध्ये ॲक्सिडेंट्स दिले, आपणही दिल्लीवरनं टीम पाठवली ॲक्सिडेंट प्रोन एरिया म्हणून, त्याच्यातून ॲक्सिडेंट्स खूप कमी झाले. पण मध्येही खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला. तर ते काम जे पुणे ते कोल्हापूरचं आहे ते काही कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या अडचणीमध्ये आपण ब्लॅकलिस्टही केलं होतं. तर ते पूर्ण काम कधी होईल आणि नऱ्याच्या भागामध्ये अजून काही सुधारणा करता येतील का? कारण का त्याच्यात ब्लॅक स्पॉट्स आहेत आणि सातत्याने ॲक्सिडेंट्स आधीपेक्षा खूप कमी आहेत, पण ते शून्यावर आणण्यासाठी अजून आपल्याला काय करता येईल? थैंक यू सर. सम्मानित अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, पर पुणे से कोल्हापुर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है. इसमें से पुणे से सातारा ये विशेष रूप से पहले रिलायंस के पास था, अब उसको हमने टर्मिनेट करके रिप्लेसमेंट हुआ है और इस रोड का ऊपर अभी हम लोग फिर से नए अध्ययन कर रहे हैं. पुणे में जो वेस्टर्ली बाईपास था उसके सर्विस लेन को हम अपने बजट प्रोविजन से उसका काम हम शुरू किया है और ये पूरे पुणे से सातारा तक अच्छा करने के लिए 6000 करोड़ का DPR हमने लगभग बनाया है और जल्दी ही हमारी डिपार्टमेंट की ओर से उसके ऊपर काम किया जाएगा. इसमें जो खंबाट की घाट की जो टनल है उसमें नई टनल, पहली पुरानी टनल थी जब मैं PW मिनिस्टर था महाराष्ट्र में तब बनाई थी. अब इसके बाद में आगे की टनल जो है 2, उसमें से एक टनल अब जल्दी हम ओपन कर रहे हैं. आगे सातारा के बाद कोल्हापुर तक ऑलरेडी उस काम को अवार्ड किया गया है. इस काम में थोड़ी सी दिक्कतें आई है, उसका अगले सप्ताह मेरे रिव्यू मीटिंग भी है, पर इसमें जो जो सुझाव सम्माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोल्हापुर के थे और बाकी लोगों ने दिए उसको लिए हैं और ये भी प्रोजेक्ट निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश है और जल्दी ही ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करके 1 साल के अंदर ये कंप्लीट करेंगे ताकि ये BCS कॉरिडोर जो बेंगलोर की तरफ जाता है उसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी. पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड परिसरातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या डिजिटल PCMC न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.